औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ सिर्फ एक ख़बर शेयर करेंगे डॉक्टर शहबाज गिल साहब के बारे में। उनकी आपको इसके अंदर उनकी जो बैक हिस्ट्री है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उनके ऊपर आज सुबह मतलब कि ये एक मुसीबत से भी निकले नहीं है, अब ये दूसरी और फिर तीसरी मुसीबत इन पर आन पड़ेगी। और ये दूसरी मुसीबत जो है ये कराची में ये मलीर मेमन गोट है का एक एरिया है, वहाँ पर भी इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और मुकदमे की नोयत वही है जो इस्लामाबाद वाले केस की है कि इंतशार, आवाम को भड़काना, उकसाना, नफरत पैदा करना, आर्मी के जवानों को स्पाई से लेकर आगे ऊपर रैंक तक ऑफिसर्स को कि जी तुम अंधे हो, गूंगे हो, बहरे हो, जानवर ना बनो। अफसोस होता है उनकी इस लैंग्वेज पे। मतलब कि देखिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ये बार बार मैं अपने व्लॉग्स में और अदर चैनल और अदर जो सीनियर सहाफ़ी हैं सारे ये कहते रहे हैं कि यार ये बंदा हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। मकसद कहने का कि यार इसने बताया था, और अक्सर इससे पूछा भी जाता है और ये कहता है जी मैं अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। लेकिन मेरा अपना तज्ज़िया है, मेरा अपनी एक राय है कि ये भाई साहब वहाँ पे प्रोफेसर वगैरह कोई नहीं है। थोड़ी सी इसकी मैं आपको बैक हिस्ट्री पता करवाता हूँ, बताता हूँ कि ये वहाँ पे मेरा 100% कि ये वहाँ पे प्रोफेसर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है किसी प्राइमरी स्कूल के टीचर तो हो सकते हैं, या किसी FA या छोटे से कॉलेज में वहाँ पे ये टीचिंग करवाते होंगे, क्योंकि इनकी लैंग्वेज प्रोफेसर वाली लैंग्वेज नहीं है। इन्होंने अपना आप जाहिर करवा दिया है। वैसे तो फैसलाबाद ये मशहूर है, लेकिन बदतमीज़ी में नहीं, जुफ्तबाजी में, कि फैसलाबाद ये जुफ्तबाजी में बड़े मशहूर हैं, लेकिन बदतमीज़ी में नहीं। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल साहब तो बदतमीज़ी में यकीन करें इस हद तक आगे चले जाते हैं। ये सियासी जमातों के साथ अपने मुखालफ जितने भी इनके मुखालफिन, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात हो गई, या दीगर जमातों के साथ, मरियम नवाज साहिबा के साथ, मतलब इस हद तक बदतमीज़ी कर जाते हैं कि वो मतलब ये सियासी पार्टियों की भी रेड लाइन क्रॉस कर जाते हैं। और सुनते सुनते बंदे को यकीन करे, बच्चों के सामने बंदा ये इस तरह की इनकी जो जब ये गालम गलोच पे आते हैं तो अफसोस होता है कि मतलब समटाइम फैमिली के साथ बैठा होता है। और ये बहुत अच्छा करते हैं मेन स्ट्रीम वाले कि इनकी आवाज़ को म्यूट कर देते हैं, मतलब इस हद तक चले जाते हैं। और यहाँ वहाँ पे अमेरिका में ये एक छोटे से टीचर हैं, और मतलब कि इनके एक दोस्त बताते हैं, जो इनके कह लें कोलीग्स कह लें या इनके एक दोस्त हैं, इन्होंने वहाँ पे एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया था। और वो बताते हैं कि इनके अकाउंट में वहाँ पे $100-200 से ज़्यादा इनके बैंक अकाउंट में नहीं हुआ करते थे। इन्होंने फिर वहाँ पे एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया एक दोस्त के साथ मिलके। वो इनकी सारी हिस्ट्री बताते हैं कि जब ये दुबई वगैरह में कभी जाते थे, पाकिस्तान आना होता था तो दुबई से चक्कर लगा के पाकिस्तान आते थे, तो ये फेसबुक पे बाकायदा ऐड किया करते थे फेसबुक पे कि भाई मैं दुबई आ गया हूँ तो मुझे कोई 1-2-4 रातें गुजारने के लिए कोई जगह मिल सकती है। अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करके वो 1-2-4 रातों के लिए जगह मांगा करते थे। इनकी ये वहाँ पे सूरत हाल थी कि ये इनकी कोई बैक इतनी स्ट्रांग नहीं है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान में जितना भी अरसा ये रहे हैं, फैसलाबाद में रहे हैं, इनकी हिस्ट्री मैं नहीं मतलब कि अच्छा नहीं लगता कि बहरहाल मतलब कि इनकी जो बैक हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा लो थी। कोई इतने ज़्यादा स्ट्रांग या फैमिली में कोई इतने अमीर शख्स नहीं थे। लेकिन वहाँ पे जब ये अमेरिका में थे तो वहाँ पे सीनियर सहाफ़ी जो है डॉक्टर मोइन पीरज़ादा साहब और असद उमर साहब एक पार्टी में वहाँ गए। तो इस पार्टी में उसके दोस्त के वो किसी आगे दोस्त की वो पार्टी थी, तो वो जो इनका एक पार्टनर था, इनका जो दोस्त था, वो इनको उस पार्टी में ले गया। जब वो उस पार्टी में ले गया तो वहाँ पर इनका तारुफ हुआ डॉक्टर मोइन पीरज़ादा साहब से हुआ, और उसके डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब से इनका तारुफ हुआ। तो असद उमर साहब से भी हुआ। फिर ये पाकिस्तान आए तो डॉक्टर मोहित साहब ने इनको खान साहब से इनका तारुफ करवाया। और इस तरह यूँ सबसे पहले इनको तो सियासत की अलग बे का नहीं पता था, और ना अब तक पता है। ये 4-5 सालों में इनको अब तक मतलब सियासत का तो बिल्कुल अलग बे का नहीं पता, क्योंकि सियासतदान
इस तरह की बातें, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं। तो जब ये आया है, इनको स्टार्टिंग में खान साहब ने पंजाब में एक ओहदा दे दिया, लेकिन ये पंजाब से भी इसी अपनी ज़ुबान की वजह से इन्हें नापसंदीदा किया जाता था, तो इन्हें पंजाब से फिर वापस वफाक में ले गए। और वफाक में पहले कुछ महीने तक तो वो धक्के खाते रहे, कभी बन निकाला के दरवाजे पे, कभी बाहर, कभी अंदर, इस तरह। लेकिन आखिर ये अपनी ज़ुबान की वजह से, क्योंकि खान साहब जो एक ज़ुबान अपने मुखालफिन के लिए बोलते हैं, और जो खान साहब एक ज़ुबान बोलते हैं जो 4 हाथ आगे, अपने लीडर की ज़ुबान से 4 हाथ आगे जो बोलेगा, वो खान साहब उसे अप्रिशिएट करते हैं। वेल डन, तू टाइगर है साडा पीटीआई का ना। तो इस लिहाज से ये आहिस्ता आहिस्ता खान साहब के करीब होते चले गए। और अब स्टैब्लिशमेंट बहुत अरसे से इन सब को देख रही थी, बीच में खान साहब, इमरान खान साहब को भी, और इनके खासकर ये जो शहबाज गिल साहब हो गए, इन सब को देख रही थी कि ये आहिस्ता आहिस्ता आगे खिसकते आ रहे थे। फिर उसके बाद इन्होंने अब ये जो ARY जो चैनल पे प्रोग्राम किया गया, वो न्यूज़ कास्टर का प्रोग्राम था, और उस न्यूज़ कास्टर में ये प्लान किया हुआ प्रोग्राम था। देखिए, ये पूरा एक 12-13 मिनट का एक प्रोग्राम था। 12-13 मिनट के प्रोग्राम में बाकायदा इन्होंने वो पहला एक पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया, एक स्टेटमेंट तैयार की बाकायदा खान साहब की, जो ज़राए से पता चला कि जी खान साहब की निगरानी में बाकायदा ये एक स्क्रिप्ट लिखा गया, स्टेटमेंट लिखी गई है। और उसके बाद फिर टीवी चैनल वालों से रब्ता करके उन्हें कहा गया कि जी हमें ये फ़ोन पे लेना है, और उन्होंने फिर वो न्यूज़ कास्टर ने इन्हें फ़ोन लाइन पे लिया, और उसके बाद इन्होंने बिला झिझक, होता है ना कि मतलब कि अब ये मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक लिखी हुई गुफ्तगू को पढ़ना और एक ज़ुबानी गुफ्तगू करना बगैर पढ़े, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। पता चल जाता है व्यूवर्स को कि ये ज़ुबानी कर रही हैं या लिखी हुई कर रहे हैं। तो न्यूज़ कास्टर ने जब इन्हें फ़ोन पे लिया, तो इन्होंने रूटीन के साथ, कि जैसे एक मतलब टीचिंग कर रहा होता है, वो पूरी एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाई। और नाज़रीन, आप सबने देखा कि उस स्टेटमेंट में इन्होंने क्या क्या, मतलब कि अपने आर्मी के जवानों को ब्रिगेडियर रैंक के लेवल तक क्या कहा कि तुम अंधे हो, गूंगे हो, बहरे हो, जानवर क्यों बनते हो, जानवर ना बना करो। यार खुदा के बंदे, मैं यकीन करें, खान साहब अपने बेटे को जानवर नहीं कह सकेंगे। ये शहबाज गिल साहब अगर अपने बेटे को जानवर कह के दिखाइएगा कि आप अपने बेटे को जानवर कहेंगे, तो आगे से आपको क्या रिप्लाई करेगा। यार हम लोग अपने बच्चे को बुला के कहें ना, बेटा, सगे बेटे को, कि तुम जानवर हो, तो उसका रंग उड़ जाएगा, उसके चेहरे पे गुस्से के असरात आ जाएंगे। अगर मैं उसे कुछ मीर सादिक जानवर कहूँ, गद्दार कहूँ, क्या कहूँ, तो वो बेटा मेरे खिलाफ हो जाएगा। बेटे के अलावा आप किसी करीबी अजीज भतीजे भांजे को ये अल्फाज नहीं कह सकते हैं। तो आप यार, पाकिस्तान आर्मी पूरी दुनिया में मानी हुई आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो आर्मी है, और ये पाकिस्तान और आर्मी है तो हम लोग रात को सुकून की नींद सोते हैं। तो ये साहब डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने उस दिन वो पूरी 10 मिनट की स्टेटमेंट पढ़ी, जिसमें उन्होंने मतलब कि रैंक से लेकर और जो जितने भी इन्होंने ब्रिगेडियर तक को जो गलत ज़ुबान से पुकारा, जो गलत एक रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ी वहाँ पे, मतलब कि ये आम आदमी को भी पता है कि जब न्यूज़ कास्टर किसी को लेता है तो ये 1 या 1.5 मिनट का से आगे नहीं जाता। 1.5 मिनट से या आधे मिनट, 1 मिनट से जब जैसे ही ऊपर जाएगा तो वो न्यूज़ कास्टर उसे कट करके आगे चली जाती है। उसका प्रोग्राम होके दूसरे से या तो रब्ता करेगी या अपने न्यूज़ को आगे कंटिन्यू करेगी। तो ये साफ पता चल रहा था कि प्री प्लान प्रोग्राम किया गया है। उसके बाद कल जैसे उन्हें गिरफ्तार किया गया और थाना कोसार में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, और उस मुकदमे में इंतहाई खतरनाक दिफात लगाई गई हैं। ये सॉरी ये 691/22 थाना कोसार एक मदयत इसकी रियासत है, और इसमें दफात लगाई गई हैं 505, 120, 120/B, 153, 153/A, 124/A, 131 और 121 रजिस्टर्ड। ये मतलब कि इनको इन दफात के तहत गिरफ्तार किया गया है।
अब ये जो पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया था, अब ये गलती पे गलती, गलती दर गलती करते जा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग का केस जैसे आना था, 3 महीने से उसका फैसला महफूज किया हुआ था, और ये बार बार प्रेशराइज कर रहे थे इलेक्शन कमीशन को। मतलब इनका मकसद था कि प्रेशराइज करेंगे, वो फैसला नहीं सुनाएगा। इनके ज़हन में ये था, गलती कर रहे थे। मतलब कि पहले सबके ये राय थी, तज्जिया था कि ये फैसला इस अगस्त के मिड में आएगा, लेकिन आफरीन है, सलाम है सिकंदर राजा साहब को, इलेक्शन कमीशन साहब को, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को सलाम है कि उन्होंने वो फैसला इनके थ्रेट के बावजूद, एहतजाज के बावजूद उन्होंने वो फैसला सुनाया। ये गलती उसके बाद खान साहब जब से अदम एतमाद से घर आए हैं, उनके खिलाफ अदम एतमाद हुई और ये घर आए हैं, ये इस हद तक आगे चले गए, इस हद तक आगे चले गए कि यकीन करें कि आर्मी के अंदर भी इन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की, तकसीम करने की कोशिश की। पब्लिक तो तकसीम होगी, घरों में भी तकसीम होगी, बहन भाइयों में भी तकसीम होगी, लेकिन आर्मी एक डिसिप्लिन अदारा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है। वहाँ पे इन्होंने तकसीम करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकाम हो गए। हेलीकॉप्टर केस में इन्होंने जो भी, अब ये FIA में केसेस चल रहे हैं ना, ये पकड़े जा रहे हैं, जितने भी इनके लोंडे लपाड़े थे या छिछोरे थे, ये सब पकड़े जा रहे हैं। तो अब उनको उठा कर, अब ये देखिए कि जो जो पकड़े जा रहे हैं, अब वो सब बताते हैं कि ये हमने PTI के कहने पे, उनके सोशल मीडिया को देखते हुए, खान साहब को पिक करते हुए या खान साहब को देखते हुए हम ये सारा कुछ कर रहे थे। तो उधर भी इन्होंने अपने आर्मी को घसीटने की कोशिश की, आर्मी में डिवाइड करने की कोशिश की। तो अब आज सुबह ही शहबाज गुल साहब के ऊपर कराची में पर्चा दर्ज हो गया है। तो अब ये इनको कराची के बाद मेरा ख्याल में कोयटा ले जाएंगे, फिर इसी तरह इनको कोई हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन इनको ज़रा सैर करवाएंगे, तो शायद इनकी कोई अकल ठिकाने आ जाए। तो अल्लाह करे हमारा ये पाकिस्तानी आर्मी